याद रखिएगा, जब भी किसी कानून का नाजायज फायदा उठाया जाएगा, कानून को अपनी रखेल बनाया जाएगा और कानून के जरिए से मजलूमों को सताया जाएगा, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तो उससे अमन कायम नहीं होता, उससे बगावतें पैदा होती, उससे बदअमनी फैलती है। और हमारा वो भाई, उसकी अजमत को सलाम, ये जोर जबरदस्ती करके, डंडे चला के, लाठियां बरसा के, कड़ियां हमारे हाथों में डाल के पाबंदे सलाजल हमारे जिस्मों को कर तो सकते हैं, हमारी जुबानों को लगाम तो ये डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई जालिम हमारे दिलों का हुक्मरान नहीं बन सकता। दिलों का हुक्मरान कौन बनता है? और अल्लाह के बंदे दिलों के हुक्मरान होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। सच बताइए, आप में से महराज भाई के साथ किसी का कोई खूनी रिश्ता तो नहीं, किसी को कोई नौकरी तो नहीं दी, किसी को कोई रिश्वत तो नहीं, किसी के साथ कोई दोस्ताना तो नहीं, लेकिन ईमान की बुनियादों पर जो मोहब्बतें हैं ना दिलों में, ये फिर करार नहीं पकड़ने देती, ये मोहब्बतें बेकरार कर देती। मोहब्बतें दिलों में हलाल होना तो वो कुर्बान होना सिखा देती। इसी मोहब्बत ने, इस पाक मोहब्बत ने हमें यहाँ जमा किया है, खड़ा किया। मैंने नौजवानों, या मोहब्बत अशुक पन्नू यखलो तो पन्नू यखमस, अपने ऊपर नाजायज और हराम मोहब्बतों को बिल्कुल उनके दरवाजे अपने लिए बंद कर दीजिए। आए वो समझ। आज का नौजवान अक्सर हराम किस्म की मोहब्बतों में मुब्तला है, गैर मुहर्रमों के साथ ताल्लुकात में फंसा हुआ है, शैतान ने उसको अपना गुलाम बना रखा है। अगर दिलों में यही पाक मोहब्बतें रही ना, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तुम्हें अर्श वाला उरूज अता करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसमानों की बुलंदियां तुम्हें अता करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें रिफ़तें अता करेगा इंशाअल्लाह। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बहरहाल अल्लाह के फजल से ये जिंदगियां, ये जवानियां अल्लाह की रजा की खातिर हमने इस कौम के लिए आज से कई साल पहले वक़्फ़ कर रखी। जब जब आप लोगों को हमारी जरूरत होगी, सर बकफ निकलेंगे इंशाअल्लाह, सर बुलंद निकलेंगे इंशाअल्लाह। अंजाम जो हो चाहे सो हो। अपने ऊपर नाजायज मोहब्बतों को हराम कर लो। तुम आफाकी हो, तुम आलमी हो। ए नौजवानों, तुमने दुनिया की क़यादत करनी, तुमने सिर्फ डोडा के लोगों की क़यादत नहीं करनी, तो शकुन आलमस क़यादत करे। आपने पूरी दुनिया का लीडर, रहनुमा और कायद बनना है, लेकिन गैरत वाले बनो, पाक बनो। शुजाअत, बहादुरी दिलों में तब आएगी जब अपनी नजरों को पाक कर लोगे। आईवा में का समझ। और पुलडोडा में 2 साल की एक बच्ची बीमार थी, अपने घर से उसको इलाज के लिए डोडा अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन फिरौनों की यह सिफत उसके दादा ने मजबूर होकर टोपी डाल दी एक अफसर के कदमों में। बच्ची बीमार है, गाड़ी में हमें हॉस्पिटल जाने दिया, उसको नहीं जाने दिया गया, उसको इजाजत नहीं दी गई। फिरऔन की तरह उनको भी खतरा लाहक हो गया कि शायद यही बच्चा कहीं हमारे जवाल का सबब न बन जाए। फिरौन ने भी बड़ा जुल्म किया था, 70,000 नामौलूद बच्चे उसने ज़बह कर दिए थे, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कुदरत देखिए, हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने उसी के घर में पाला।
उसी के घर में तरबियत दी उसकी बीवी ने। वो बच्चा, उस बच्चे की वो कुर्बानी वो रायगा नहीं जाएगी, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह, इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। और जिस अफसर ने उस गाड़ी को रोका था, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ा और रास्ते बंद करने का हुक्मनामा जिस भी जालिम ने सादिर किया था, उसके खिलाफ कत्ल के दफे के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इंसाफ की ये जंग, इंसाफ की ये जंग हम सड़कों पर आकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, अदालत उज़्मा के ऐवानों में जाकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, किसी जालिम के पास जाकर अदल इंसाफ की भीख नहीं मांगेंगे। अब ये जम्मे गफीर, ये सैले रवा, यहाँ से इंशाअल्लाह हम निकलेंगे बाजार से होते हुए, जब तक अजान नहीं होती तकबीर के नारे बुलंद करते करते अखुवत और बरादरी के नारे बुलंद करते जाएंगे इंशाअल्लाह। ब्याह का गुजारिश करीब पन्ने नौजवान इस वक्त जोश में और जज्बात में आकर हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे किसी को गाली न दे, न किसी शख्स को, न किसी के मजहब को, न किसी के धर्म। ये मजाहिब की लड़ाई नहीं, ये हक को बातिल की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। हमारे भाई को बहुत सारे जालिम, बहुत सारे मुनाफिक इस वक्त सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं, और जज्बात में आकर हमारे कुछ भाई उनको भी यहाँ से गाली दे देते। गाली देना ईमान वालों का शेवा नहीं। किसी के बाप को, किसी के भाई को, किसी की माँ को, किसी की बहन को गाली देना हमारा शेवा नहीं। हम इज्जतों के मुहाफिज हैं, हम इज्जतें उछालने वाले, इज्जतें तार तार करने वाले। ठीक है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का गाली गलौज, मोहब्बत का इजहार करना है, हैशटैग लगा दीजिए तेरा भाई मेरा भाई महराज भाई महराज, अपनी डीपी लगा दीजिए फेसबुक पे महराज भाई, तुम्हारी सोच के सामने से, तुम्हारी सोच के सामने से वो डर नहीं सकता। जबान काट दो, जबान काट दो, उसका लहजा बदल नहीं सकता। तुम उसे मोम का पुतला ना समझो, तुम्हारी रोक से उसका लोभ बिगड़ नहीं सकता। एकच मिनटच माई बोलू ना इस प्रोग्राम फेसबुक डीपी, व्हाट्सएप डीपी, इंस्टाग्राम डीपी महराज भाई इंशाअल्लाह, 8 पद बैनर महराज भाई इंशाअल्लाह, पसंद पद बैनर इंशाअल्लाह, हैशटैग महराज भाई इंशाअल्लाह, मगर तमीज सान बदतमीजी करो इंशाअल्लाह। ठीक है, हम हक वाले हैं, हम तमीज के साथ अपनी बात रखना जानते हैं, कायदे और ज़ाब्ते के साथ अपनी बात रखना जानते हैं इंशाअल्लाह। और एक बात सच बताइएगा, अल्लाह हाजिर नाजिर है, अल्लाह गवाह है, एक सच्चे रहबर और कायद की निशानी यही होती है, वो अपनी अवाम और रियाया के दिलों को गैरत से भर देता है। क्या उसने तुम्हारे दिलों के अंदर गैरत को नहीं भरा? तुम रहबरों के जो नाम निहाद रहबर थे और लीडर बने हुए थे, उनके पास जाकर जी हुजूरियां करते थे, तमन खातरशु राजमा दाल लेवन, इसी ठोल लेवन, इसी गैप पकड़ लेवन, और तमसन तो इसे बेहद जा तो इसे सोच में दिखावन। क्या इसने उस महकूमी को तुम्हारे अंदर से खत्म नहीं किया? फिर तुम अपने इस नौजवान कायद को देखते हो, क्या तुम्हारे चेहरे खिलखिला नहीं उठते? यही सच्चे रहबर की निशानी है। इलेक्शन जीत जाना, एमएलए बन जाना, पंच खड़पंच बन जाना वो अलामत नहीं होती कायद और रहबर। कायद और रहबर की अलामत ये होती है, वो जीने का सलीका सिखाता है, और वही जीने का सलीका ये नौजवान सिखा रहा है। गैरत पर जिंदा रहना, कभी भी
अपने जमीर का सौदा नहीं करना, अपना वोट नहीं बेचना। मैं फिर से बता देता हूँ, ईमान वाला वो होता है जब सैलाब आते हैं आजमाइशों के, जब झक्कड़ आते हैं, तूफान आते हैं मुसीबतों के, तो वो झुकते नहीं हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो हटते नहीं हैं, वो मजबूत पहाड़ों की तरह डट जाते हैं। हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस गैरत का दर्स हम अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी देंगे। मगर नमाज के वक्त ज़ाहिर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने ऐसा कायद, ऐसा रहबर हमें अता किया, ऐसा लीडर हमें अता किया। एमएलए आज है, कल को नहीं होगा, लेकिन कायद जो होता है ना, अपने मरने के बाद भी जिंदा रह जाता है। वो मरकर भी लोगों के लिए हिदायत सामान होता है, और जिंदा भी होता है तो लोगों के लिए हिदायत का सामान करता है। ठीक है इंशाअल्लाह। नज़्म और नसक कर्ज़ों खराब के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, किसी के साथ उलझना और टकराना नहीं, और एक कमान के नीचे रहना। क्या वन दपन ये लीडरलेस यमन नौजवान साइन क़यादत करने वाल कहा। तुम में से तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हर एक नौजवान कायद, आज हर एक रहबर है। तुम्हें आज तो घरों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं, तुम्हें उकसाने वाला कोई नहीं, तुम्हें जमा करने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्यों महराज भाई की मोहब्बतें खींच लाई और सरे मैदान खड़ा कर। ठीक है इंशाअल्लाह। पाक मोहब्बतों से अपने दिल को भर लो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, और उन कायदीन की, उन रहबर और लीडरों की मोहब्बत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले। ये बात भी आखिरी कोशिश गुजार करता चलो, एक नहीं दो बातें। पहली बात तो ये, हमारा रहबर, हमारा लीडर, हमारा कायद सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला। बेशक। और दूसरी बात, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर संग हो या मोम हो जा, मोमिन बनकर जियो। ये नहीं कि आज नाच गाने की लहर है तो नाच गाने के साथ, कल इज्तिमा की लहर है तो कल इज्तिमा के साथ। एम्बुलेंस आ रही, इनको रास्ता छोड़ देंगे। इसमें रास्ता छोड़ा, ठीक है, छोड़ दो। पाक जिंदगियां जियो, मोमिनाना जिंदगियां जियो। ठीक है इंशाअल्लाह। नाच गाने से दूर, बेहयाई से दूर, बदकारी से दूर, अल्लाह की तरफ, मसाजिद की तरफ, कुरान की तरफ इंशाअल्लाह। ठीक है। एम्बुलेंस को रास्ता छोड़ो। अशुदी का भी अशुदी कहा रहा, अशुदी का जंग हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। काम मसला छुना सही जो यार एक मिनट सुंदर कहाँ पर 21 मिनट बुझो कहा ना स्टेडियम में हमने मस्जिदों को जाना है। जंगे मरहलावार लड़ी जाती, जंगे आर्जी एतबार से जज्बात से नहीं लड़ी जाती, ये मरहलावार लड़ी जाती। और ये एक दिन या एक रात की जंग नहीं, इसको नस्ल दर नस्ल अभी लड़ना है। आए बस समझ, जब तक हक और इंसाफ का अलम यहाँ बुलंद नहीं है, जब तक मजलूम की महकूमी खत्म नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। ऐशु वही है तो नमाज पढ़ने और ऐशु वही ठाठ नहीं वाक ऐसे कोई सैर नहीं है। ऐशु कहा रहा वही वाक ऐशु तो हिदन जज्बातन एहसास। कोई भी मामला होगा आपसे पहले जेलों को हम जाएंगे, पाबंदे सलासल हम होंगे। और अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी कि तुम आज हक की खातिर यहाँ जमा हो, तुम इंसाफ की खातिर यहाँ जमा हो। और जब भी हम में से कोई आवाज लगाए, ये नहीं कि मैं आवाज लगाऊं, आज जिंदा हूं कल मर जाऊंगा, हम में से जब भी कोई एक दूसरे को हक के लिए पुकारे, सब आकर खड़े हो जाएंगे, बचाना बचाना खड़े हो जाएंगे, एक हो जाएं
तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना एक इन बिखरे हुए तारों से क्या काम कौम चल एग्जॉस्ट करे नूर मस्जिद से आस्तान मस्जिद से तक पड़ा नमाज बेचुस पे गुजारिश करन ये पानी फी में इतस खड़ा छ यमन ऐजो दियोन बिल्कुल आंध कोन वती रोजनी मैजोक ना घेरस मत कर जमा कर ठीक है इंशाल्लाह। पुलिस ने रोकेगी, मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा, हंगामा नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट पुलिस हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़ी नहीं, हम किसी के रास्ता रोकने वाले आएगा सामने तो हम रुक जाएंगे। ये बहरहाल यहाँ पे इसलिए खड़े होते हैं कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, आपस में कोई ऐसा नुक्से अमन का खतरा होता है उसके लिए खड़े होते हैं। हमें इनसे कोई शिकवा नहीं, इनके साथ हमारी कोई जंग नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। वहीं पे क्यों मस्जिद